मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि के ट्रेड जो है वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहा है 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हैदराबाद में, जहां पे आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मशवरे ले सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं के ट्रेड की टीम के साथ, अपनी सेविंग्स किस तरीके से इन्वेस्ट करनी है मार्केट के अंदर, और इसके साथ साथ जो आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं उनको कैसे जो है वो आपने टर्न करना है ऑनलाइन शेयर्स में। ये तमाम चीज़ें, तमाम मालूमात, तमाम इन्फो आपके ट्रेड की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं 25 अक्टूबर से, जो कि इनकी मेजर कैंपेन 27 से स्टार्ट होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लें। हैदराबाद के व्यूअर्स खासकर जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है और जो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो बनाएं, आगे बिजनेसेस बढ़ाएं और छोटे छोटे कारोबार से हम कह सकते हैं कि हट के बड़ी कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त मौका है कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट अपनी आगाज़ करें के ट्रेड के साथ। अच्छा, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कल के रिदम को कंटिन्यू करती हुई दिखाई दी, और वही कंटिन्यूस पोजीशन आज के दिन 46,000 के लेवल पर जाती हुई दिखाई दी। इट मीन्स के मार्केट के अंदर 45,000 का लेवल था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दिया, और आज भी मार्केट ने एक अच्छा इंट्राडे हाई बनाया। फाइनली एक अच्छी चेंज मार्केट के अंदर बाइंग देखी गई। इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक नजर आए। कल की न्यूज़ IMF के हवाले से बहुत वर्कआउट करती हुई दिखाई दी, और इसके साथ साथ जो टी बिल्स का है उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त आउटकम दिखाई दिया। ये तमाम चीज़ें कंबाइल होकर जो सेक्टर वाइज पोजीशन बिल्डअप करती हुई दिखाई दी, वो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर बेनिफिट लेते हुए दिखाई दिया आज के दिन। और आज ही हमने देखा कि यहाँ लाइमलाइट पोजीशन नज़र आ रही है। काफ़ी अरसे बाद एक हैवी वेटेज हम कहेंगे सेक्टर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,499.46 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 46,164.48। लोअर वॉज 45,481.99 एंड फाइनली क्लोजर 45,821.40 का। आप देख सकते हैं एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है। पूरे दिन की जो परफॉर्मेंस है 321.94 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में स्पेसिफिकली 338.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा 30.15 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी एक अच्छा बिहेवियर देखा गया है इन्वेस्टर्स का, 13.36 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। काफ़ी अरसे बाद कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.15 के इजाफे के साथ 16 के। 8.91 पे क्लोजर। 25.56 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड 0.40 का इजाफा। 17.13 पे क्लोजर। 24.33 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.05 का गेन। 6.55 पे क्लोजर। 23.88 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं स्मार्टली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे हो सकती है। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट स्मार्टली। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे FATF के ऊपर। तो ये दोनों टॉपिक्स आज के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं। और सबसे ज़्यादा सेविंग्स जो हमारी एक बहुत हम कहेंगे एक पार्शल हमारी सैलरी का हिस्सा होती है या बिजनेसेस का हिस्सा होती है, उस सैलरी को, सेविंग को अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो ये बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। फैजान मुंशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं सेल्स के ट्रेड सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम फैजान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच निताश। सबसे पहले फैजान ये बताइए कि आपकी जो सेविंग होती है, हमारी एक बहुत ही हम कहेंगे सेविंग के बारे में बड़ी हम
स्पेसिफिक जो है वो पोजीशन लेते हैं कि नहीं ये हमारी सेविंग है, इसको हम खर्च ना करें, बचाते हैं हम बड़ी मुश्किल से पैसे, और उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कैसे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट की जाए स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी सेविंग को? एग्जैक्टली इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ओवरऑल दुनिया में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो बेसिकली जो कंसंट्रेशन रेशो होता है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन के कितने % लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, राइट। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में वो रेशो काफ़ी कम है बिकॉज इन्वेस्टर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं रही है हमारे मुल्क में। अगर पीछे देखा जाए तो हिस्ट्री में देखें तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है वो एजुकेट नहीं किया गया था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपनी सेविंग्स को हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इवेंचुअली काफ़ी अरसे के बाद जाके वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कंपाउंडिंग कहते हैं। इसमें आपकी जितनी सेविंग हो रही है एवरी मंथ, उसका एक सर्टेन पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एवरी मंथ उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो उससे होता ये है कि जो आपने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तो उस पर रिटर्न बन रहा होता है, वो भी दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा होता है, और जो आप एवरी मंथ नई इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इवेंचुअली जाके कुछ अर्से के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल भी ग्रो करती है और कंटिन्यूसली जो आप एवरी मंथ डाल रहे हैं वो भी कंटिन्यूस ग्रो करता जाता है। तो फिर जो है वो एक सब्सटैंशियल एक सम नज़र आता है एक इन्वेस्टर को कि अब मैंने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है या मेरी कोई अच्छी सेविंग्स है। राइट। ये तो आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ाकार क्या है, लेकिन क्या होता है जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो स्क्रीन हमारे सामने होती है, डेली बेसिस पे नंबर्स आगे पीछे हो रहे होते हैं और वो नंबर्स काफ़ी पेनफुल रिएक्शन इन्वेस्टर को दे रहे होते हैं, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर लूज़ करते हैं उसका रीज़न यही होता है कि वो डेली बेसिस पे उन कंपनीज़ की मूवमेंट को देख रहे होते हैं। वो नीचे जा रहा होता है तो पैनिक के अंदर आ जाते हैं कि ये तो नीचे जा रहा है, यहाँ से सेल कर देना चाहिए, या ऊपर जा रहा होता है तो पैनिक के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बाइंग कर लेते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद वो चीज़ अपनी जब प्राइस को एडजस्ट करती है तो वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्टर को ख़ुद को कि एग्जैक्ट ऑप्टिमल लेवल है क्या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक कंपनी के अंदर। एक कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर जो है वो एक टारगेट प्राइस उसकी होनी चाहिए कि इस टारगेट प्राइस पे जाएगा ये स्टॉक तो मैंने यहाँ से निकल जाना है, बिकॉज जो है वो उसकी वैल्यूएशन वहाँ पे जाके वो स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, ये तो हुई सेविंग की बात और मैं आपसे फिर इसे डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए जो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो रही है हैदराबाद के अंदर और 25 अक्टूबर से इसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है, क्या एक्चुअली कैंपेन में होगा और किस तरीके से जो है वो आपको लोग जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं? बिल्कुल, ये ओवरऑल एक रोड शो है जो कि हम हैदराबाद की आवाम के लिए लेके आ रहे हैं। उनको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं। उनके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग होंगे इंडस होटल में ऑन द 27th एंड 28th अक्टूबर। अच्छा। इसके अलावा जो है हम होंगे हैदराबाद जिमखाना में ऑन द 29th एंड 30th अक्टूबर। ओके। इसके अलावा 29th और 31st अक्टूबर को हम लोग होंगे बुलेवर्ड मॉल के अंदर। जो हमारा जिमखाना के अंदर और इंडस होटल के अंदर इवेंट है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 5 PM to 10 PM है। जो बुलेवर्ड मॉल के अंदर है वो हमारा फुल डे बिल्कुल, हमने ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। और जो 2 दिन इन्होंने स्टार्टिंग बताए हैं उनके अंदर जो होटल्स के अंदर हैं वहाँ भी एक तरफ इन्वेस्टमेंट आप जो है वो कैसे करनी है उनके तरीक़ेकार पूछ सकते हैं, और दूसरी तरफ जो मॉल के अंदर है उनके लिए एक ओपन एयर चीज़ मौजूद है कि आप ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पूछें, सवाल पूछें, जो तरीके का आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ सकते हैं। ख़वातीन भी आ सकती हैं, मर्द हजरात भी आ सकते हैं, इवन बच्चे भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से ये है। हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन जो है वो उस तरीके की एक ही चीज़ है। अच्छा। कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स के जो भी सवालात हैं उसको हम वहीं पे रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको अवेयरनेस भी देंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से अपनी सेविंग्स को आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाके ग्रो कर सकते हैं। राइट, मैक्सिमम पोटेंशियल पे कैसे ग्रो कर सकते हैं इस पे मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए।
यूज़ कर रहा हूँ, मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सोना चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए लिप्टन ही तो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। सेविंग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेविंग कैसे करनी चाहिए और स्मार्टली हम कहेंगे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना चाहिए। फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फैज़ान, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली इन्वेस्ट करें? और जब बात हो रही है सेविंग की, तो सेविंग को स्मार्टली रखना किस किस सेक्टर में या कौन कौन से सेक्टर्स की जो है वो हम कहेंगे अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने में परसेंटेज रखनी चाहिए, और कौन कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा जो है वो फोकियत देनी चाहिए, किसको कम रखना चाहिए? बिल्कुल, ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बट जैसे आपने सेविंग्स की बात की तो मैं एक आपको छोटी सी चीज़ इसमें बताता हूँ। एक स्टॉक था एग्रो फर्टिलाइज़र, जब इसका आईपीओ आया था तो वो आईपीओ आया था 28.25 रुपीज़ पे। राइट। और उस वक्त जिसने इन्वेस्ट किया हो उस स्टॉक के अंदर
और ये कोई 7-8 साल पुरानी बात है, और आज वही स्टॉक जो है वो 13 रुपीज़ की एवरी ईयर सिर्फ डिविडेंड देता है। बिल्कुल। तो ऐसा वो है। आप समझे उस वक्त का जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी 50% की तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खाली यील्ड एवरी ईयर बन रही है। तो इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते आपको हैं बिल्कुल स्टॉक फ्री होने के बाद आप फायदे में आ चुके हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली आपका 2 साल के अंदर वो फ्री हो गया स्टॉक, और उसके बाद जो है वो आपको हर साल सिर्फ प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स और भी होते हैं। एक डाइवर्सिफाइड आपको पोर्टफोलियो रखना चाहिए जिसके अंदर दो तरीके के बेसिकली स्टॉक्स होते हैं, एक ग्रोथ होता है और एक वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। अच्छा। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वैल्यू होती है, बट फॉर सम रीज़न वो मार्केट में किसी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रेस्ड हुई हुई होती है, या उसकी प्राइस डिप्रेस्ड होती है, वहाँ पे आप बाय कर लेते हैं और फिर आप वेट करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यूएशन के ऊपर कब वापस आता है। अच्छा। दूसरे तरीके की कंपनीज होती हैं जो कि ग्रोथ सेक्टर होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा चला, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होती है। अब इसी में अगर आपको स्टॉक्स देखें, एवेंसियन है, एवेंसियन 13 to 14 रुपीज़ का था जब ये आया था, और उसके बाद वो ग्रो बहुत ही करके आज फिनोमिनल ग्रोथ हम देख phenomenal सकते हैं growth, कि exactly. आईटी सेक्टर से कनेक्ट जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। एग्जैक्टली इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप इससे पहले की मार्केट देखें 2012-13 के अंदर सीमेंट स्टॉक्स जो थे वो बिल्कुल पेनी रेट्स के ऊपर अवेलेबल होते थे मार्केट में, और उसके बाद उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आई और हमने देखा कि वो मोर देन 10-15 टाइम्स बढ़ गए। राइट। तो इसी तरीके से ये कुछ ग्रोथ के सेक्टर्स होते हैं और कुछ जो है वो वैल्यू सेक्टर्स होते हैं। अभी तक पिछले दिनों में हमने देखा ये था कि मार्केट के अंदर ग्रोथ सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। और अभी रिसेंटली वैल्यूज जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है, जिसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही लो पी मल्टीपल्स के ऊपर मिल रहे थे। पी मल्टीपल वो होता है कि ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है कि एक कंपनी एक साल में कमाती कितना है और उसके कितने टाइम्स जो है उसकी प्राइस मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रही है। राइट। तो अगर लेट सपोज 20 रुपए किसी स्टॉक की अर्निंग है, किसी कंपनी की अर्निंग है, और उसका स्टॉक 80 पे चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये 4 पी मल्टीपल पे, जो ठीक कि है, काफ़ी हाँ। लो पी मल्टीपल होता है। वो जब एडजस्ट करता है मार्केट में, जब इन्वेस्टर इंटरेस्ट आता है, तो वो 7-8 पी मल्टीपल्स पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक की प्राइस जो है वो 80 रुपए से बढ़ के 160 रुपए हो जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पे आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर ओके। आपका प्राइस portfolio अर्निंग growth- मल्टीपल की बात हो रही है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पीई क्या दिखाई देती है, क्योंकि रीजन में सबसे चीप, सबसे ज़्यादा कम हमारी ही प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिखाई देती है, और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहीं पे दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ओवरऑल मार्केट का पी मल्टीपल आप देखें तो 6-6.5 के मल्टीपल पे अभी मार्केट चल रही अच्छा। थी जो मैंने लास्ट देखा था। और इसी में अगर आप रीजनल मार्केट्स देखें जो डिप्रेस Compare मार्केट्स करें, हैं, वो हाँ। अगर उससे कंपेयर करें तो वो 15 to 20 के मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड कर रही ठीक होती है। है। मिनिमम साइड पे वो 10 के तो मल्टीपल्स क्या रीज़न है कि हमारे पास एफडीआई या हमारे पास जो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेनर्स हैं वो क्यों ड्राई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों उनको अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का ये था कि जब हम MSCI के अंदर हमें अपग्रेड किया गया था, तो उसमें जिस सेगमेंट के अंदर हम अपग्रेड हुए थे उस सेगमेंट का हम बहुत ही छोटा हिस्सा थे। तो इस वजह से हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली ड्राई होती गई थी। फॉरेनर्स के एंड से हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक मार्केट के अंदर सेल ऑफ चल रहा था, ठीक है। और वो सेल ऑफ होने के बाद इवेंचुअली वो जो वैल्यू स्टॉक्स जिसकी मैंने अभी बात की, वो वैल्यू स्टॉक्स इतने लो पी मल्टीपल्स के ऊपर या इतनी लो प्राइस के ऊपर आ गए थे कि जहाँ से लोकल्स का इंटरेस्ट आया और फिर वो दोबारा से वहाँ से परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छा, हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो बैंकिंग का आपने जिक्र किया कि आप इस मार्केट के अंदर गेयर अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ओवर कॉल अली फरीद ख्वाजा मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, चेयरमैन KSB सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नताशा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अली, सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती हुई इन 3-4 दिनों में दिखाई दे रही है। एक अच्छे ट्रेडिंग सेशंस विटनेस किए गए हैं, पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। के ट्रेड के हवाले से भी पूछूंगी कि आपने कैंपेन भी इसी टाइम पे, राइट टाइम पे स्टार्ट की है। हैदराबाद के ऑडियंस को, हैदराबाद के व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ी सी इकोनॉमिक पॉजिटिविटी आ रही है, और जैसे आप कह रही थी कि बैंकिंग सेक्टर पे और ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकों के स्टॉक्स को फायदा होता है, क्योंकि उनको उनके स्प्रेड जो है, जो उनकी इनकम है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो पाकिस्तान में ये दोनों सेक्टर्स, बैंक्स और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, बड़े अट्रैक्टिव प्राइसेस पे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में इन स्टॉक्स ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो अब जो है वो सेक्टर रोटेशन हो रही है, इन्वेस्टर्स जो है वो सिक्लिकल स्टॉक्स जिस तरह सीमेंट्स है या ऑटोज है, इनसे बेचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पे।
तो मेरा मैसेज तो इन्वेस्टर्स के लिए, वो हैदराबाद के हों या किसी और शहर के हो, यही है, जो आपके लिसनर्स हैं, कि इस वक्त अच्छी वैल्यूएशंस है बैंकिंग सेक्टर में, बड़ी हाई डिविडेंड यील्ड्स है ऑयल एंड गैस में भी, एनर्जी में भी, तो इन्वेस्टर्स शुड एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। राइट। ईएनपी सेक्टर की बात करें तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आए थे तो मैंने आपसे यही पूछा था कि ईएनपी सेक्टर एक उसका वेटेज इटसेल्फ स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब वो वेटेज कहाँ दिख रहा है? तो अब मेरा सवाल यही है आपसे, जो ईएनपी सेक्टर का वेटेज है वो अब की मार्केट में क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, जबकि हमने देखा कि 2 साल पहले ऑयल प्राइसेस जो है वो नेगेटिव हो गई थी ग्लोबली, और अब वो बढ़कर $85 तक आ चुकी हैं। और मगर डिस्पाइट दैट रैली इन ऑयल प्राइसेस, जो पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज हैं उनके शेयर्स में कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था। और उसकी मेन वजह यह है कि इन कंपनीज, गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को सर्कुलर डेट की वजह से पेमेंट्स करनी है, जो अभी तक नहीं की। मगर एक्सपेक्टेशन अब ये हो रही है कि पाकिस्तान क्योंकि IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने की डिस्कशंस में है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त वाशिंगटन DC में है, नेगोशिएशन कर रहे हैं IMF के साथ, तो एक्सपेक्टेशन है कि सर्कुलर डेट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से इन कंपनीज को जो हुकूमत ने पैसा देना है वो उनमें से कदरे कुछ मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपनीज जो कि इस वक्त अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल पोर्ट्रे ही नहीं कर रही, इनमें भी इंटरेस्ट आएगा और यू शुड सी अ सस्टेन्ड रैली इन स्टॉक्स में। राइट। अली, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि IMF का आउटकम और FATF, ये 2 चीज़ें हमारे सर पे हैं और IMF की नेगोशिएशन भी एक पॉजिटिव टॉक्स में जा रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। FATF, जैसे आपको पता है कि पिछले 3 सालों से ही पाकिस्तान से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, और इस वक्त मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में AML की रजीम को लंदन की AML रजीम से, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो पाकिस्तान बहुत ही बेहतर है कंपेयर टू कई ग्लोबल ममालिक से, बहुत बेहतर है हमारी AML और KYC की रजीम। तो ऑन मेरिट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने FATF के सारे तकाजे को पूरा किया है, और हमें ऑन मेरिट अब हमें ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए। तो ये तो हो गया FATF। IMF की तरफ हमने IMF की जो कंडीशन थी उनको पूरा नहीं किया। हमने, जैसे आपको पता है कि जून से ही हम IMF के प्रोग्राम से निकल गए थे, और उससे पहले भी हमने IMF से एग्जम्पशन मांग ली थी क्योंकि कोविड आ गया था। तो हमने, हुकूमत ने IMF की कंडीशंस को नहीं पूरा किया, जिसकी वजह से अभी नेगोशिएशन थोड़ी मुश्किल जा रही है। आपको जैसा भी पता है कि वो नेगोशिएशन काफी, IMF की डिमांड्स काफी मुश्किल थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि पावर टैरिफ बढ़ा दिया जाए, और हुकूमत को डर है कि उसकी वजह से महंगाई और बढ़ेगी। तो IMF की डिस्कशन थोड़ी शायद हो सकता है ज्यादा मुश्किल हो। FATF पे ऑन मेरिट वी हैव मेट ऑल द डिमांड्स, एंड हमें उससे ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए। राइट। अली, लास्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे हैदराबाद के कैंपेन के हवाले से। जो के ट्रेड की कैंपेन होने जा रही है, क्या टारगेट ऑडियंस होंगे आपके जो इस कैंपेन के थ्रू? क्योंकि उनका जो एक नॉर्मल लोग होते हैं उनकी अवेयरनेस कम होती है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा फोकस्ड रहता है बिजनेस की तरफ, लेकिन जो आम आवाम है उनका फोकस काफ़ी डाइवर्टेड होता है। तो क्या मैसेज देंगे और क्या आपका फोकस होगा कौन सी मास ऑडियंस पे? जी, जैसे हमने आपके शो में पहले भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में 99% लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, किस तरह काम करती है। तो हमारा पहला मकसद तो ये है कि हम जाकर वहाँ पर लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं, उनको शऊर दें, उनको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, के ट्रेड से किस तरह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर आपको याद हो, जैसे मेरे वालिदैन थे, इनके पास पुराने पेपर शेयर्स होते थे, क्योंकि IPOs में, जैसा मेरी वालिदा ने OGDC का IPO और हुकूमत की जो प्राइवेटाइजेशन होती थी उनके IPOs में सब्सक्राइब किया हुआ था। अब क्योंकि डिजिटल का एज है, तो ये पेपर शेयर्स जो है इनको आप बड़ी आसानी से डिजिटलाइज कर सकते हैं, और डिजिटल का मतलब ये है कि कभी खोएगा नहीं शेयर, आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो हम जाके हैदराबाद में ये भी लोगों की, हम उनकी सहूलत देना चाहते हैं कि अगर किसी के पास पेपर शेयर्स हो तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं उनको डिजिटल करने में, ताकि वो शेयर्स उनको आसानी से उनको वो रिकॉर्ड कीपिंग कर सके। तो ये हमारा मकसद है, इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन देना, लोगों को जाकर शऊर देना कि अपने पैसे को किस तरह बेस्ट मैनेज किया जाए।
राइट, थैंक यू सो मच अली फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमिक के नंबर्स के हवाले से मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली फरीद से और उनका भी ये कहना था कि स्टॉक मार्केट के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे मार्केट गेयर अप होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म भी एक अच्छा बढ़ता हुआ या एक्साइटमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब नंबर्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैज़ान, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर आज से कुछ बकअप दिखाई दे रहा है या हम कह सकते हैं कल से, तो अब क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है ENP एंड बैंकिंग सेक्टर, और इन्वेस्टर्स अब कितना ज़्यादा इन सेक्टर्स को चूज़ करते हुए अपनी बास्केट के लिए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंटली जो 0.25% बढ़ा था, उसके बढ़ने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेशंस ये आ गई थी कि अब इन्फ्लेशन भी ऑन द हायर साइड है, करेंसी भी Right. आपकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो आगे जाके और भी बढ़ सकते हैं। ठीक तो है। आपकी नवंबर वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अब उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो आप कल टी बिल का ऑक्शन हुआ है उसके अंदर भी 40 बिप्स का इंक्रीज़ आया है। कट ऑफ यील्ड्स के अंदर 8.25% कट ऑफ यील्ड आ गई है, तो उसमें भी 1% का गैप आ गया है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द